जानने वालों ने कई बार बोला है सनातन धर्म समझना है तो बहुत दूर मत जाओ, बस ओम समझ लो। ओम में समूचा सनातन समाया हुआ है। ओम की विशिष्टता क्या? विशिष्ट इसलिए है ओम क्योंकि ओम माने सारे ही विषय, पूरा ब्रह्मांड किसमें आ गया? अ, ओ और म में। और उसके बाद आता है मौन, चुप हो जाते हैं। ओम दोहराने के लिए थोड़ा ही होता है, दोहराव तो जीवन में पहले से ही चल रहा है, और क्या दोहरा रहे हो? ओम पार जाने के लिए होता है। बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ये आपको जो नौकरी मिली है आप इसमें क्यों? स्टेबिलिटी बहुत है। तुम पागल हो गए हो? ओम तो बता रहा है पार निकलो, तुम कह रहे हो मैं अटक गया, वहीं आसन मार के बैठ गए। जिंदगी सेटल होने के लिए नहीं होती है, क्योंकि सारे सेटलमेंट यही होते हैं हमारे। जिंदगी हो गया। ओम वे शब्द नहीं है, वे अर्थ नहीं रखता। ओम ओम कोई ध्वनि भी नहीं है, किसी विशेष तरह के कंपन का नाम नहीं है ओम। नहीं, ओम किसी कर्म कांड का कोई साधन है। ओम संकेत है। तमाम उपनिषद हैं जो ओम की बात करते हैं। सबसे विस्तार से तो मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद तो समर्पित ही है ओम को। अन्य उपनिषदों में भी ओम के विषय में विस्तार से कहा गया है। कभी प्रणव, कभी उद्गीत। कठोपनिषद आपके सामने ही है। इसके अलावा प्रश्न उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ये भी ओम की बात करते हैं। पर सबसे साफ, सबसे स्पष्ट बात जो है वो मांडूक्य उपनिषद में आती है। क्या है ओम, क्या है उसकी विशिष्टता? ओम व्यवहारिक तल का पूरा नक्शा खींच देता है हमारे सामने। पारमार्थिक तल वो मौन से इंगित करता है, और व्यवहार और परमार्थ को एक में गूंथ कर दोनों के मध्य की सीढ़ी सेतु बन जाता है। दोनों में भेद नहीं रखने देता। अ, उ और म। तीन ध्वनियां, ये तीनों व्यवहारिक तल की चेतना की तीन स्थितियां हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
ठीक है। तो जब आप अ, उ और म कहते हो तो आप याद करते हो कि आप खड़े कहाँ पर हुए हो। आपका दिन प्रतिदिन का व्यवहारिक अनुभव क्या है? आपका जितना भी अनुभव है, वो सब इन्हीं 3 स्थितियों के भीतर सिमट कर आ जाता है। और अनुभवों की ही सतत श्रृंखला को जीवन कहते हैं। व्यक्ति यदि जीवित है, तो वो कुछ ना कुछ अनुभव कर रहा है, ठीक? व्यक्ति जीवित है, इसीलिए वो दुख भी अनुभव कर रहा है। और दुख से बेचैनी से ही उस जिज्ञासा की शुरुआत होती है, जिसकी परिणति उपनिषदों के रूप में होती है, ठीक? तो शुरुआत जीवन से करी जा रही है। क्योंकि जीवन ना हो, जीवन में व्याकुलता ना हो, तो किसी तरह की खोज करने की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। जीवन मुक्त हो, आनंदित हो, तो क्यों कोई शिष्य किसी से प्रश्न पूछे, क्यों कोई नचिकेता यम तक की यात्रा करे? तो शुरुआत हो रही है जीवन से, और जीवन माने प्रतिक्षण अनुभव। हो ही नहीं सकता कि आप जीवित हैं और आपको अनुभव नहीं हो रहे। जीवित होना माने अनुभव लेना। सारे अनुभव चेतना की इन्हीं 3 अवस्थाओं से होते हैं। अब अनुभवों में आपको एक जबरदस्त विविधता दिख सकती है। आप कह सकते हो ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, काले का हुआ, नीले का हुआ, शहर का हुआ, गांव का हुआ, सड़क का हुआ, खेत का हुआ। आप कह सकते हो, ठीक है ना? कुछ सुना, कुछ देखा, कहीं गए, कुछ खाया, 4 तरह के अनुभव हो सकते हैं। तो उन सब अनुभवों को वर्गीकृत कर दिया गया है ताकि गिनती आसान हो जाए, ताकि सब विविध अनुभवों में जो एकत्व है वो सामने आ जाए। तो एक वर्ग हो गया उन सब अनुभवों का जो चेतना की जागृत स्थिति में होते हैं। तो उनको इंगित किया जा रहा है अ से। किससे? अ से। तो असूचक है चेतना की जागृत अवस्था का। चेतना की जागृत अवस्था माने आपके जीवन के वो सारे अनुभव जो आपने आंख खोल कर लिए। तो जिंदगी का जो भी वो हिस्सा था जो आपने आंख खोल कर बिताया, उसको सिमेट कर रख दिया गया है किसमें? अ में, ठीक है? और हम तो 8 घंटे सोते हैं दिन में, तो 1/3 जीवन तो सोते हुए ही जाता है। और सोते हुए भी खूब अनुभव होते रहते हैं। सोते हुए लोग सोचते भी रहते हैं, और सपने तो हैं ही, है ना? सोकर उठते हो कई बार तो उदास होते हो, सोकर उठते हो तो कई बार पता ही नहीं होता क्यों प्रफुल्लित हो। नींद में भी लगातार अनुभव हो रहे हैं, गतिविधि चल रही है मानसिक। तो जिंदगी के वो सारे अनुभव जो सोते हुए हुए, उसके लिए है, उसके लिए है ऊ। ऊ कोई ध्वनि नहीं है, वो आपकी जिंदगी के समझ लीजिए लगभग 20-25 सालों की बात है, क्योंकि इतना ही सोते हैं हम। तो अगर आप 80 साल जीने वाले हैं, ठीक है, तो 80 में से 50 साल तो आ गए जागृति में, ठीक है? 25 साल आ गए
स्वप्नावस्था में, जिसमें कि आप लेटे हुए हो लेकिन विषय घूम रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और बमुश्किल 4-5 साल आ गए गहरी नींद में। गहरी नींद जिसमें संसार के सब विषय डूब जाते हैं एक बेहोश कालिमा में। जैसे रात का समुद्र देखा है कभी, तट पर खड़े होकर के? कभी हुआ है कहीं बीच पर आप खड़े हुए हों और कोई रोशनी ना हो और सामने समुद्र को देखें और ऊपर चांद भी ना हो, तो कैसा दिखाई देता है? एक अनंत कालिमा जिसमें जो भी डालोगे वो बस डूब जाएगा। वो सुषुप्ति है, वो सुषुप्ति है। उसमें कोई विषय नहीं बचता अंधकार के अतिरिक्त, कोई विषय नहीं है। और चूंकि उसमें सब विषयों से थोड़ी देर के लिए रिहाई मिल जाती है, इसीलिए जब उतनी गहरी नींद आती है तो आप थोड़ा तरोताज़ा होकर उठते हो। आप कहते हो ना, नींद आज अच्छी आई, नींद आज अच्छी आई, आज ताज़ा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है ना? वो इसीलिए लगता है क्योंकि जो विषय चैन से सोने नहीं देते थे वो एक काले समुद्र में डूब गए, तो आप चैन से सो पाए, आप चैन से सो पाए। लेकिन क्या सचमुच सब विषय डूब गए? विषय हैं कि नहीं कैसे पता चले? विधि यह है कि विषय और विषयता हमेशा साथ साथ चलते हैं, इनका द्वैतात्मक साथ होता है। तो विषय तो दिख नहीं रहा, बस अंधकार दिख रहा है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे विषय है नहीं, क्योंकि दिख तो रहा नहीं कोई विषय। तो हम दूसरे छोर से जांचते हैं, फिर हम कहते हैं विषयता है क्या? विषय तो नहीं दिख रहा, पर किसी चीज़ का न दिखना उसके न होने को निश्चित नहीं बना देता। तो दूसरी तरफ से जांच लेते हैं, विषयता है क्या? तो कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा हो, नाम है उसका राजू, सुषुप्ति में है और नाम है उसका राजू, आप उसे जोर से बोलिए राजू, वो जग जाएगा। इसका मतलब क्या है? विषयता, हाँ ठीक। आप उसका नाम मत लीजिए, आप उसके शरीर को झंझोड़ दीजिए, वो फिर से जग जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? कि विषयता भी था और एक विषय भी है, कम से कम एक विषय तो है। कौन सा? शरीर। नहीं तो शरीर को झंझोड़ने पर जग क्यों जाता? ठीक है। तो जो आपके जीवन के बाकी 4-5 बरस थे वो किस में आ गए? सुषुप्ति में। माने किस ध्वनि से सूचित है? म से, म से। तो ये जो पूरा हमारा व्यवहारिक जीवन है वो अ, उ और म में आ गया। ये हमारी पूरी जिंदगी है। अब वैसे आपसे कहा जाए कि अपनी पूरी जिंदगी सुनाओ तो आधा 1 घंटा ले लोगे या कहोगे फुर्सत नहीं है। तो आप इतने व्यस्त लोग हो, इसलिए आपके आपकी सुविधा हेतु प्रणव का आविष्कार हुआ है। ये सब ना बोलना पड़े कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैं बच्ची थी, फिर मैं बड़ी हो गई, फिर नौकरी लगी, फिर नौकरी छूटी, फिर दिल टूटा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। आज भी रात में सपने में कुछ आता है। तो आपकी पूरी जिंदगी की जो कहानी है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या बोल दिया उसको? ओम। वो आपकी पूरी जिंदगी की कहानी है, ओम। सब कुछ उसी में समा गया। चेतना के 3 तलों की बात नहीं हो रही, चेतना के जो 3 तल हैं उन्हीं के तो सारे विषयों को आप अपना जीवन बोलते हो ना। और चेतना के 3 तलों में अहंकार की जो 3 स्थितियां होती हैं उसी को तो आप मैं बोलते हो ना। तो अ, उ और म मिल करके हो गए आपकी पूरी जिंदगी। लो याद कर लो। और उसके बाद आता है मौन, चुप हो जाते हैं।
चुप हो जाते हैं। ओम बिना उस मौन के अधूरा है। ओम बिना उस मौन के ध्वनि मात्र है। बिना उस मौन के ओम भी किसी अन्य साधारण शब्द की तरह शोर बनकर रह जाएगा। अ उ म के बाद जो मौन आता है वही अ उ म अर्थात आपके पूरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। ओम की विशिष्टता क्या? उसने शब्द के साथ मौन को गूंथ दिया, अनिवार्य बना दिया। आ रही बात समझ में? ओम आपसे कह रहा है तीनों स्थितियां चेतना की और जीवन भर के तुम्हारे सारे अनुभव, सारे विषय सब अर्थहीन हैं अगर उनके आधार में मौन नहीं है। आप कहेंगे आधार में मौन नहीं है, आधार में तो मुझे लगता है मेरी देह है, उसी से सारी कहानी शुरू हुई है मेरी। तो मेरी तो कहानी का आधार मेरा जन्म है, मैं पैदा हुआ। तो फिर ओम जो कि एक विधि नुमा है आपसे कहता है कि कोई बात नहीं, अ उ म तीन है और तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी अ से शुरू हुई है, तो पूरी कर लो जल्दी ताकि मौन तक पहुंच पाओ। चेतना को ये यात्रा अपनी जल्दी करा लो। चेतना माने अहंकार। चेतना को अ उ और म की कैद से जल्दी छुड़ा लो ताकि उसके बाद जो मौन है वहां तक पहुंच पाओ। और वही ओम का माने तुम्हारे समूचे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि अउमा 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 अउमा। तो और क्या करते हैं हम? और क्या करते हैं हम? सुबह 6 बजे उठे, ये क्या है? अ। सुबह 6 बजे उठे, ये क्या है? अ। रात में 11 बजे तक क्या चला? अ। 11 से 4 या 5 तक क्या चला? उ। फिर आती है वो वाली नींद, कौन सी? गहरी नींद। उससे पहले तो चलती है जिसमें बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है, सपने देख रहे हैं। सोते हुए आदमी को कभी देखिएगा, वो सो भी रहा होता है तो उसकी आंखें चल रही होती है, आपको दिखाई देगा यहाँ पलकों ऐसे। फिर नींद के आखिरी 1 घंटे में लगभग भोर के समय कौन सी नींद आती है? हाँ, एनरेम, जिसमें कि आंखें स्थिर हो जाती हैं क्योंकि अब जो विषय बचा वो दिखाई नहीं देता। वो विषय कहाँ चला गया? हमने कहा वो अंधेरे सागर में डूब गया। तो अब आंखों को दिखाई नहीं देगा तो आंखों का चलना बंद हो जाता है। आपकी नींद का जो आखिरी 1-2 घंटा होता है ना, उसी में नींद गहरी होती है, वो सुषुप्ति का काल होता है। उसके पहले जो हल्की नींद होती है वो स्वप्नावस्था है, क्योंकि उसमें अभी मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ होता है, सपने चल रहे हैं, करवट चल रही है, विचार चल रहा है, ये सब चलता रहता है। तो 11 से लेकर के 4 बजे तक क्या चला था? ऊ। और 4 से 6 क्या चला? और 6 बजे फिर क्या चल गया? तो क्या चल रहा है? औमा 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 औमा। ये ओम थोड़ी है, ये ओम थोड़ी है, ये क्या है? ये तो उई माँ है। औमा 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 औमा, ये हमारी जिंदगी है, उई माँ। ओम का अर्थ होता है एक चक्र पर्याप्त होना चाहिए बच्चे। ओम और फिर मौन, मौन। क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं कि अगले चक्र का तुमको अवसर देगा कि नहीं देगा।
अ उ म के बाद निश्चित है कि अगला उ कहने के लिए 6 बजे उठ ही जाओगे, और 6 बजे उठ गए तो निश्चित होता है कि आज वापस आकर बिस्तर पर सो ही जाओगे। कुछ होता है क्या निश्चित? तो ये औमा 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 इसमें क्या है? जितनी जल्दी हो सके ये चक्र पूरा कर लो, ये जीवन का उद्देश्य है। विशिष्ट इसलिए है ओम क्योंकि उसने व्यवहार को और परमार्थ को एक ही सूत्र में पिरो दिया है। इतना खास मंत्र है जो मौन के बिना पूरा नहीं हो सकता। कई लोग जप इत्यादि करते हैं, चैंटिंग, तो उसमें वो ओम को भी पकड़ लेते हैं। और एक को तो मैंने सुना था वो ओम ओम ओम, ये तो उई माँ कर रहे हो तुम। ओम दोहराने के लिए थोड़ा ही होता है, दोहराव तो जीवन में पहले से ही चल रहा है। और क्या दोहरा रहे हो? ओम दोहराने के लिए नहीं होता, ओम पार जाने के लिए होता है। दोहराना सिर्फ तब तक है जब तक पार जाना संभव नहीं हो पा रहा, और दोहराव तो चलता रहेगा, पर नियत यह होनी चाहिए कि इसके पार निकल जाएं, मौन में जाकर बैठ जाएं। तो 3 अवस्थाएं चेतना की, और मौन चूंकि इधर 3 है तो उसको चौथा बोल देते हैं, तुरीय बोल देते हैं, चौथा। और फिर सबको एक साथ कर देते हैं। उसको चौथा भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 है, वरना वो कोई चौथी अवस्था नहीं है। वो बस गिनती में चौथे नंबर पर आ जाती है तो आप उसको चौथा बोल देते हो। वो कोई चौथी अवस्था नहीं है। तुरीय अवस्था कोई चेतना की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि जो 3 अवस्थाएं होती हैं वास्तव में ये अहंकार की अवस्थाएं होती हैं। अगर जो चौथा है वो भी अहंकार की ही अवस्था है, तो माने उसमें भी अभी क्या शेष रह गया? अहंकार ही तो शेष रह गया ना। 3 अवस्थाएं थी किसकी? अहंकार की, तो उसमें कौन था? और चौथी को भी तुम अगर अवस्था ही बोल रहे हो तो उसमें भी अभी कौन बचा रह जाएगा? ये लगभग वैसे ही होगा जैसे कोई कहे कि मुक्ति भी अहंकार की एक अवस्था है। अब अहंकार माने तो बंधन होता है, तो हम कह रहे हैं कि मुक्ति भी बंधन की एक अवस्था है। ये बात विचित्र हो जाती है, एब्सर्ड है ये। तो उसका नाम तुरीय है जरूर, और तुरीय का शाब्दिक अर्थ ही होता है चौथा, लेकिन उसको चौथा बस इसलिए बोला जा रहा है ताकि जो 3 अवस्थाएं हैं अहंकार की, उनसे उसको अलग प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है? अन्यथा क्रमबद्ध रूप से वो चौथा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि 1 2 3 4, बल्कि ऐसे है कि ये 3 है, इनसे हटकर कुछ है तो उसको चौथा बोल दिया। इन 3 के क्रम में नहीं आ रहा वो चौथा की 1 2 3 4, ऐसे नहीं है। तुरीय ऐसे नहीं है। तुरीय ऐसे है कि 1 2 3, और इनका जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसको इन 3 से अलग घोषित करना है, तो उसको कह दिया 4। वो मौन है, वो मौन है। और इन तीनों का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि आप मौन हो जाओ अंततः। मौन होना माने आत्मस्थ होना। अहंकार कि तीनों जो अवस्थाएं हैं, माने आप दिन भर जो भी करते हो, चलना फिरना, सोना खाना, कमाना, शहर बदलना, रिश्ते बनाना, पढ़ाई करना, प्यार करना, लड़ाई करना, जो भी आप दिन भर करते हो, वो सब व्यर्थ है अगर उससे आप मौन में प्रविष्ट नहीं हो रहे तो। शोर है वो सब कुछ, फिर कुछ नहीं है उसमें। तो जीवन मिला क्यों है फिर? मुक्ति के लिए। ओम है फिर किसके लिए? जीवन मुक्ति के लिए। ओम मौन के लिए। जीवन मुक्ति के लिए ओम मौन के लिए। इसीलिए कभी भी ओम 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 कहना, ओम के
वेदांतिक अर्थ के साथ न्याय संगत नहीं हो सकता। ओम का उच्चारण जब भी हो उसमें सबसे ज्यादा महत्व, सम्मान, आधिक्य मौन को मिलना चाहिए। ये रटने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ भी है जिंदगी में वो इसीलिए है कि वो घुल जाए, मिट जाए। एक टेपरिंग आउट हो रहा है, थिनिंग आउट, विगलन। समझ रहे? कुछ है। किस अर्थ में है कि अहंकार को लगता है कि अर्थपूर्ण है, इससे कामना पूरी हो जाएगी। है। और वो उत्तरोत्तर क्रमशः प्रोग्रेसिवली क्या होता गया? कम महत्वपूर्ण होता गया। अज्ञान है और वो फिर क्या होता गया? घुलता गया, घुलता गया, घुलता गया, घुलता गया। क्या कभी भी पूर्ण मौन आ जाएगा? पता नहीं, पता नहीं। ये प्रश्न ही ना आने दे पूर्ण मौन को, क्योंकि मौन में तो ये प्रश्न उठेगा नहीं। इस प्रश्न का उठना ही बताता है कि अभी मौन नहीं है। तो ये प्रश्न ही फिर अभी बता रहा है कि मौन नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है क्या मौन है, क्या मौन संभव है? संभव है वगैरह तो पता नहीं, पर अगर सवाल पूछ रहे हो तो अभी तो नहीं है। आगे संभव होगा वगैरह की ये नहीं पता, पर प्रश्न बता रहा है कि अभी तो नहीं है। बात आ रही है समझ? जीवन को और ब्रह्म को एक में गूंथ रहे हैं, और न गूंथा जाए तो पाखंड हो जाता है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो परमार्थ के तल के सब सूत्र आपको बता देंगे, पर वो अपने अहंकार को शरण दे देते हैं व्यवहार में। क्या करते हैं? और कहते हैं देखो, स्वयं वेदों ने घोषणा करी है कि पारमार्थिक तल तो अलग होता है ना व्यवहारिक तल से। तो व्यवहारिक तल की सारी बातें हमको पता है, पारमार्थिक तल की भी सारी बातें हमको पता है, और ये दोनों अलग होते हैं ये हमने मान रखा है। तो अब हम क्या करते हैं? हम एक दोहरा जीवन जीते हैं। यही पाखंड है। परमार्थ में हम बोलेंगे सब मिथ्या है, सब माया है, और व्यवहार में बोलेंगे कि अरे अब आगे की कामनाएं कैसे पूरी करनी है बताओ। और कोई कहेगा कि ये आप क्या कह रहे हो? अभी अभी आप कह रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अब आप कह रहे हो कचौड़ी नहीं मिली तो गर्दन काट दूंगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? तो कहेंगे पहली बात कहाँ की थी? परमार्थ की। और दूसरी बात कहाँ की है? व्यवहार की। और हमारे पुराने आचार्य शंकर क्या बता गए हैं? लोग कहते हैं दो सत्य होते हैं, वो ये भी नहीं कहते दो तल होते हैं, वो कहेंगे सत्य दो होते हैं। एक परमार्थ का ऊपर वाला और एक नीचे वाला सत्य भी होता है। वो ये भी नहीं कहते कि उधर ट्रुथ है इधर फैक्ट है, कि उधर सत्य है और इधर तथ्य और कल्पना है। वो ये भी नहीं कहते, कहते दो तरह के सत्य होते हैं। दो तरह। अब सत्य भी दो हो गया तो फिर अद्वैत क्या बचा? दो सत्य होते हैं, एक ऊपरी सत्य और एक जमीनी सत्य। तो कहते हैं ऊपरी सत्य में सब एक होगा। भाई जमीन पर तो कचौड़ी मजेदार होती ही है, तो लेके आओ। ऊपर होता होगा ऐसा कि आत्मा एक है, पर जमीन पर तो स्त्रियों को हम नीचा मानेंगे ही, ऊपर जाकर के समान हो जाएंगी।
पर जब तक जमीन की बात है तब तक हम जातिवाद भी चलाएंगे। और यही कारण है कि अद्वैत रहा आया और उसके बाद भी समाज सुधरा नहीं, क्योंकि लोगों ने जा करके इसी दोहरेपन में शरण ले ली। लोगों ने कहा जितनी भी ऊंची बातें हैं वो कहाँ की हैं? परमार्थ की हैं। और हमें जीना कहाँ है? व्यवहार में। तो आप उनसे जाकर के सब अच्छी ऊंची बातें बोलिए, बोलिए उनसे, वसुधैव कुटुंबकम वो कहेंगे हाँ। जो भी बोलिए, बोधो हम कहें हाँ बिल्कुल ठीक है। आप सूत्र गिनाते जाइए और कहते जाएंगे बिल्कुल ठीक है। फिर उनसे कहिए अब ये सूत्र ठीक है तो तुम्हारी जिंदगी फिर इन सूत्रों के विपरीत क्यों जा रही है? वो कहेंगे क्योंकि वो सारे सूत्र कहाँ के लिए हैं? परमार्थ के लिए हैं। और जिंदगी कहाँ बितानी है? व्यवहार में। तो इसीलिए ऊंची से ऊंची प्रज्ञा भारत में मौजूद होने के बाद भी भारत सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा, खंडित रहा, तमाम तरह के अंधविश्वास और मान्यताएं चलते रहे। ये आप मत कर लीजिएगा। ओम का यही संदेश है। ओम कह रहा है कि ध्वनि को, ध्वनि माने व्यवहारिक जगत, ध्वनि किससे आती है? कंपन से। और कंपन सदा किसका होगा? कोई भौतिक पदार्थ होगा तो ही कंपन होगा। तो माने ध्वनि सूचक है व्यवहारिक जगत का। अ उ और म किसके सूचक है? व्यवहारिक जगत के। इनको आप मौन से पृथक मत कर दीजिएगा, नहीं तो पुरानी भूल और आगे बढ़ जाएगी। ओम इसलिए नहीं है कि आवाज आप दोहराते रहो। ओम में कोई जादू वगैरह नहीं है। ओम आपको कुछ याद दिलाने के लिए है। अनुगूंज, कुछ आपकी ही बात जिसको आप पीछे छोड़ आए वो आपको याद आ जाए। ओम इसके लिए है। अनुस्मरण, आपकी ही बात, आपका ही स्वभाव, पर उसके ऊपर आपने क्या चढ़ा लिया? अहंकार। जैसे आग पर क्या चढ़ जाता है? धुआं, तो प्रकाश गायब। वो है, पर उसके ऊपर आपने अपनी ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसके तनाव चढ़ा लिए हैं, इसकी मजबूरियां चढ़ा ली हैं, बहुत सारी मान्यताएं चढ़ा ली हैं। उनको ही दोहराने से कोई लाभ नहीं होना है। जब उनका नाम लिया जाए ध्वनि के माध्यम से, तो जितनी देर अ उ और म आए उससे 10 गुना समय मौन में रहा जाए। ओम कह करके मां को मिटने दिया जाए शनै शनै, और उसी मौन में स्थापित रहा जाए। यही ओम का उद्देश्य है कि आप मौन में स्थापित हो जाएं। बात समझ रहे हो? वास्तव में जो सबसे पहला जप है वो ओम का ही है। बाकी सब तो बाद में हमने खुद ही कल्पना करके रच डाले। और ओम को जपने का मतलब होता है मौन को ही जपना, क्योंकि सत्य के अलावा और किसी को जपना माने अपने गले में झूठ के फंदे डालना। एक फंदा तो पहले ही पड़ा हुआ है, वो पर्याप्त नहीं है क्या कि बार बार और तुम विविध प्रकार के नाम जप रहे हो?
ओम इसीलिए कोई नाम नहीं है, ओम सब नामों से मुक्ति का साधन है। जितने भी नाम होते हैं वो किसी विषय की ओर इशारा करते हैं, किसी विशिष्ट विषय की ओर इशारा करते हैं, ठीक है ना। विषय या विषयों का वर्ग। तो मैं अगर कह दूं रेखा तो शायद मैं इनकी ओर इशारा कर रहा हूं, पर मैं कह दूं महिला तो जितनी महिलाएं सबकी ओर इशारा कर रहा हूं। मैं कह दूं चश्मा तो जितने चश्मे हैं यहां पे सबकी ओर बात हो गई, और मैं चश्मे को खास तौर पे बोल दूं अच्छा ये रहा चश्मा, ये किसी ब्रांड का चश्मा है, ऐसा चश्मा है, इतने पावर का चश्मा है, तो इनका तो सब नाम किसी विषय की ओर इशारा कर रहे होते हैं, है ना, या विषयों के एक समूह की ओर इशारा कर रहे होते हैं। ओम इतना विशिष्ट है कि वो किसी एक विषय की ओर संकेत नहीं कर रहा, वो सभी विषयों की ओर संकेत कर रहा है, और उतने पर भी रुक नहीं जाता, क्योंकि अ उ और म में क्या समा गया, पूरा आपका ब्रह्मांड समा गया। जितने आपके विषय हैं सब इसी में तो आ गए। कोई विषय है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से बाहर के अनुभव का हो? तो ओम किसी एक विषय की ओर नहीं इशारा कर रहा है कि काली जैकेट, या वहां बैठे राघव सिंह, नाम सारे ऐसे ही होते हैं, राघव सिंह तो ये रहे राघव सिंह, और वो रही काली जैकेट। ओम माने सारे ही विषय, पूरा ब्रह्मांड किसमें आ गया, अ उ और म में। और इतने पर भी ओम रुकता नहीं, उसके बाद वो कहता है ये सब कुछ आ गया ना एक में, हो गया। जय राम जी की। आगे बढ़ो, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। क्यों? शुरुआत कभी भूलनी नहीं है। शुरुआत हुई है मेरी व्याकुलता से। आध्यात्मिक जिज्ञासा की शुरुआत ही होती है मेरी बेचैनी, दुख से। और दुख मेरा क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को जीव समझता हूं इस ब्रह्मांड, इस जगत के मध्य में, जो इस जगत के मध्य में तो है पर फिर भी इस जगत से पृथक है, जो इस जगत से संबंधित तो है पर फिर भी अपनी विशिष्ट सत्ता रखता है। ऐसा जीव समझता हूं मैं अपने आप को। यही सारे दुखों का कारण है। तो ये जो ब्रह्मांड है, वो इस ब्रह्मांड के मध्य बैठा जो ये जीव है, ये व्यवस्था ही दुख है। तो अगर मैं अ उ और म पे रुक गया तो मैं किस पर रुक गया? अ उ और म मिलाकर के कुल क्या है? पूरा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड क्या है मेरा? दुख है भाई, ब्रह्मांड दुख है। जगत ही जीव का दुख है, क्योंकि जीव और जगत ये एक दूसरे को हस्ती देते हैं, और जीव की हस्ती ही जीव का दुख है। अहंकार का होना ही उसका दुख है। अहंकार का होना माने संसार का होना। हम संसार, जगत, ब्रह्मांड तीनों को एक ही अर्थ में बोल रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं सिर्फ कह दूं ब्रह्मांड, तो ये मैंने पूरी बात नहीं कर दी, ये मैंने बड़ी दुखती हुई बात कर दी। क्योंकि ब्रह्मांड बोलने का मतलब है बीच में तो अभी भी ये दुख झेलता अहंकार ही बैठा है। अहंकार है जो ऐसे देख रहा है ब्रह्मांड को आंखें फाड़ के तकता हुआ कि अगली कामना कैसे पूरी होगी, कहां चला जाऊं, किस देश चला जाऊं, किस ग्रह पर चला जाऊं, किस घाट का पानी पीऊं। ब्रह्मांड माने ये है। तो अ उ और म पे रुकना नहीं है। आगे आगे जाने का मतलब ब्रह्मांड से आगे कहीं नहीं निकल गए। आगे जाने का मतलब है कि अहंकार अज्ञान है, उस अज्ञान से आगे निकल गए। जगत और जीव साथ चलते हैं। जीव माने अज्ञान, तो जगत से आगे निकलने का मतलब जीव के अज्ञान से आगे निकलना। ये जो मैं अपने आप को कोई मान कर बैठा हूं और आशा लगा रखी है कि उसकी प्यास ये जगत बुझा देगा, मैं इस आशा से आगे निकल गया। मैं चुप हो गया, मैं चुप हो गया।
सिर्फ शाब्दिक चुप्पी नहीं, सिर्फ होठों वाली चुप्पी नहीं, नामों से मुक्त होने वाली चुप्पी। जप का अर्थ यही है कि कोई नाम न बचे। नाम अगर है तो जप नहीं हो रहा, कुछ और ही चल रहा है, बहुत उल्टा। क्योंकि सारे नाम किसके सूचक होते हैं? विषयों के, और विषय ही विषयेता का विषय है। तो नाम तो विषय होता है, क्योंकि नाम माने कोई विषय होगा तभी तो नाम है। और ये जितने विषय हैं वही बोझ बनकर यहां बैठे हैं। ओम माने सब नामों से मुक्ति, सब नामों से मुक्ति। समझ में आ रही बात? ये वो परम पद है जिसकी घोषणा वेद करते हैं। परम माने पराया, परम माने बियॉन्ड, परम माने आगे का, अतीत, ट्रांसेंडेंटल। तो इस अर्थ में उसको परम कहा जाता है, क्योंकि वो परे है, परे है, बियॉन्ड। अ उ और म एक दायरा बनाते हैं। उस दायरे के केंद्र में कौन बैठता है? अहंकार। और परम वो जो इस दायरे से, इस सीमा से परे हो, तो उसको इसीलिए बोलते हैं परम। परम, ये दायरा अहंकार का है, तो इसमें सारे विषय भी किसके हैं? अहंकार के हैं। इसके आगे जो है वही आत्मा है। अहंकार के आगे जो है, अहंकार का उल्लंघन, उसके दायरे का उल्लंघन करके, लांघ कर जो है, उसी का नाम क्या है? आत्मा। और उसी का नाम क्या है? परम, क्योंकि वो पर है, आगे है, परे है। तो इन दोनों को मिला करके दूना जोर डालने के लिए, दूनी स्पष्टता देने के लिए, डबल एम्फेसिस देने के लिए कह देते हैं परमात्मा। वास्तव में परम ही आत्मा है। आत्मा को ही परम बोलते हैं। पर जैसे कहा जाता है ना, श्री सुधीर जी, अब जी भी श्री से ही आया है, पर हमको चैन नहीं मिलता सिर्फ श्री बोल करके। तो उधर श्री लगाया और इधर जी लगा दिया, जो कि अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। जब श्री बोल दिया तो जी क्यों बोल रहे हो, और जी बोलना है तो श्री क्यों बोल रहे हो? पर हम तो श्री से भी नहीं मानते। श्री 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 1008 अहंकार है, और क्या है ये? बात आ रही है समझ में? तो उसी तरह से परम कहना पर्याप्त होता, और आत्मा कहना भी पर्याप्त होता। पर हमने ज्यादा जोर लगा करके दोनों को मिला दिया, और क्या बना दिया? तो उसका भी अर्थ वही है जो परम का है, आत्मा का है। लेकिन हमारी कहानी इतने पर रुकी नहीं कि हमने परमात्मा बना दिया आत्मा को। हमारी कहानी आगे बढ़ गई। हमने कहा परमात्मा और आत्मा अलग अलग होते हैं। आत्मा यहां बैठी होती है कहीं पर, बैक्टीरिया की तरह हाथ में छुपकर, और परमात्मा वहां 5वें आकाश पर बैठा होता है। आदमी का फजूल दिमाग देखिए। आत्मा यहां बैठी होती है, और आत्मा छोटी सी चीज होती है, उस पर हमारे कर्मों के दाग धब्बे निशान लग जाते हैं। आत्मा पर तुम्हारे कर्मों के दाग धब्बे निशान लग जाते हैं? पता नहीं, कुछ खास ही कर्म होंगे तुम्हारे। एक कर्म तो पता है, कुछ खास सूंघ करके ये बातें बोल रहे हो। तो आत्मा पर ये सब निशान लग जाते हैं। फिर जब आप मरते हो तो आत्मा सट्ट से निकल कर भागती है। जैसे चूहा चूहेदानी में बहुत दिन तक बंद हो और खोल दो तो भागे जोर से। और फिर वो अपने सारे दाग धब्बे निशान लेकर के, जीवन भर जो कुछ किया है उसका पाप पुण्य का थैला लेकर के कहाँ जाती है? परमात्मा के पास। और परमात्मा कहता है बैठ तमीज से,
हाँ भाई, रजिस्टर खोल अपना, क्या करा था, क्या कमाया था, क्या नहीं कमाया। तो इस तरह परमात्मा आत्मा का इंसाफ करता है, और फिर आत्मा ने ठीक ठाक करा होता है तो उसे अप्सरा दी जाती है, अलॉट होती है इंसेंटिव की तरह। और नालायकी की जाती है तो की होती है तो उसका पकौड़ा बनाया जाता है बढ़िया वाले तेल में तलकर। तेल वहां पहुंचा कैसे? जैसे भी पहुंचा। और वो तो पराभौतिक जगत है। आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी कोयला ईंधन लगता होगा, तो किसने वहां पहुंचाया? और जिसने भी पहुंचाया तो बिलिंग कैसे हुई, जीएसटी कैसे लगा होगा? भाई फ्यूल की सप्लाई हो रही है, कोई छोटी मोटी बात है? समझ में आ रही है बात? परमात्मा और आत्मा दो नहीं है, परम ही आत्मा है। ज्यादा जोर देकर उसको बोल देते हो परमात्मा। ठीक वैसे जैसे कोई बोले निर्मल प्रेम, मलिन प्रेम भी कुछ होता है क्या? कोई बोले पूर्ण सत्य, अपूर्ण सत्य भी कुछ होता है क्या? वैसे ही मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, तो झूठा प्यार भी कुछ होता है क्या? अगर झूठा है तो प्यार नहीं है। हाँ जी, हम तो प्योर वेज हैं। ये प्योर वेज क्या होता है? यही नहीं है, हम लैक्टो वेजिटेरियन है। ये लैक्टो वेजिटेरियन क्या होता है? सीधे बोलो ना कि नॉन वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन तो वो जो वेजिटेबल्स खाए। कौन सा वेजिटेबल निकलता है भैंस के थन से, और दिन रात तुम उसी को पिए जा रहे हो, उसके बाद भी तुर्रा ये कि अपने आप को शाकाहारी घोषित कर रहे हो। तुम्हारा दूध, तुम्हारी चाय, तुम्हारी दही, तुम्हारी लस्सी, तुम्हारी खीर, तुम्हारा पनीर, ये पेड़ों से आ रहे हैं क्या? तो तुम शाकाहारी कहां से हो गए? तुम शाकाहारी कहां से हो गए? बात आ रही है समझ में? कुछ भी नहीं है तुम्हारा शाकाहारी, तुम्हारी दाल में भी घी डला हुआ है। तुम्हारी दाल भी कोई सिर्फ पेड़ों से नहीं आ रही है या पौधों से नहीं। तो वैसे ही आत्मा को क्या बना दिया? परमात्मा। तो आत्मा जब परमात्मा बन गई तो जो बेचारी खाली सीधी साधी विशुद्ध आत्मा थी, उसको क्या बना दिया? जीवात्मा। बोलते ऊपर परमात्मा, इधर जीवात्मा। न इधर जीवात्मा है, न ऊपर परमात्मा है। एक ही सत्य है, उसको आत्मा बोलते हैं। एक ही सत्य है। सत्य से क्या आशय है कि जहां मूल भ्रम हट गया। मूल भ्रम क्या है? मैं और ब्रह्मांड अलग अलग हैं। ऐसा मैं जिसमें विषय नहीं है उसको आत्म बोलते हैं। ऐसा मैं जिसमें विषय चलेगा साथ में उसे अहम बोलते हैं। यह है सनातन धर्म, यह है श्रुति, यह वेदांत है। जो अपने आप को हिंदू बोलते हो वो अपनी परिभाषाएं ठीक कर लें कम से कम। मैं जो जगत के साथ ही चलेगा कि मैं वो हूं जो कुर्सी पर बैठा है, इसको क्या बोलते हैं? अहंकार। मैं वो हूं जो अपने माँ बाप से आया है, इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मैं जगत के बिना नहीं हो सकता। मैं वो हूं जिसने कल कपड़े खरीदे, ये कौन है? अहंकार। क्योंकि ये मैं द्वैतात्मक है, ये संसार के साथ ही चलेगा जोड़ा बना के, ये अकेले नहीं हो सकता। और अपने आप को संसार से अलग समझना ही क्या है? मूल भ्रम है। मिट्टी मिट्टी पर चलने लगी तो सोचने लगी मैं मिट्टी से अलग हो गई।
यही मूल भ्रम है। मिट्टी समय संयोग के चलते पुतला बन बैठी, वो पुतला मिट्टी पर ही चल रहा है, मिट्टी को ही खा रहा है, तो वो ये मान बैठा कि मैं मिट्टी से अलग हूं। यही मूल अज्ञान है, इंडिविजुअलिटी, आपका एक अलग इकाई होना ब्रह्मांड से, यही मूल भ्रम है। तो माने विषय का होना ही क्या है? मूल भ्रम। विषय माने विषयता अलग, विषय अलग। तो ये जो विभाजन है यही मूल भ्रम है कि एक उधर है एक इधर है। नहीं, जब विभाजित मैं है तो उसको बोलते हैं, बोलिए जल्दी, अहंकार। और अविभाजित मैं, जिसमें द्वैत नहीं है, जिसमें कुछ इधर कुछ उधर नहीं है, उसको बोलते हैं आत्म। वही अद्वैत सत्य है, वही श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है। बात आ रही है समझ में? आत्म है वही आत्म। आत्मा माने कोई विषय नहीं होता। सत्य को ही आत्मा बोलते हैं। सत्य माने क्या? जिसमें धोखा ना हुआ हो। आम भाषा में भी सच किसको बोलते हैं? जिसमें धोखा ना शामिल हो, है ना? तो आप अलग हो, दुनिया अलग है, ये पहला धोखा है। ये मूल अविद्या है कि मैं और दुनिया अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तो ऐसा ही है, ये है, और मैं तो मैं हूं, और मैं हूं कौन ये पता नहीं। भीतर खोजो तो मैं कुछ नहीं है, मिट्टी ही बोल रही है, पुतला ही पै 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 कर रहा है, पर मैं अलग हूं। ये पहला अज्ञान है, यही मूल अविद्या है। जब ये है तो हम मैं को बोलेंगे अहंकार। अहंकार कुछ नहीं है, खंडित मैं को ही अहंकार बोलते हैं। मैं जो कि एक झूठी मान्यता लेके घूम रहा है उसको बोलते हैं अहंकार। और वही मैं जिसने अपनी झूठी मान्यता के पार देख लिया उसको बोलते हैं आत्म। आत्म से ही आत्मन हो गया और आत्मा हो गया। तो वास्तव में परमात्मा कहना बस एक तरह की अतिशयोक्ति है, भाषाई सौंदर्य है, उसमें अलंकरण है, भाषा में चलता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो सत्य को आत्मा की जगह परमात्मा कहना बस अतिशयोक्ति अलंकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ये तो हमने कहा यही श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है। इसी परम पद की घोषणा वेद करते हैं। कोई पूछे वेदों में क्या है तो इधर उधर की बात मत करने लग जाइएगा, मेरा भी नाम खराब होता है। कोई पूछे क्या है तो सार सार को गहिराए थोथा दे उड़ाए सीधे बोलिएगा। द्वैतात्मक अनुभव ही माया है, खंडित मैं अहंकार है, समूचा मैं, अखंड मैं, अद्वैत मैं आत्म है, वही सत्य है। कुल मिलाकर के यही श्रुति है, यही सनातन धर्म है। बस जानने वालों ने कई बार बोला है सनातन धर्म समझना है तो बहुत दूर मत जाओ, बस ओम समझ लो। ओम में समूचा सनातन समाया हुआ है। अ उ और म माने ये जो तुम्हारी रोज की अभ्यस्त जिंदगी, जिसका तुम प्रतिदिन अभ्यास करते हो, जिसका तुम्हें रोज अनुभव होता है इंद्रियों से, और इस जिंदगी का उद्देश्य है सब अनुभवों के पार निकल जाना। जीवन इसलिए नहीं है कि जीव भोगे, जीवन इसलिए नहीं है कि जीव भोगे, जीवन इसलिए है कि जीव जाने। क्या जाने जीव? कि मैं जीव हूं ही नहीं, कि मैं जीव हूं ही नहीं। पहले जब हमारे शिविर हुआ करते थे और चंद लोगों को लेके ही मैं जाता था पहाड़ों पर, तो संस्था में जो लोग आपको दिखाई देते हैं कि जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, तब सब छात्र वगैरह हुआ करते थे। तो एक उनको बड़ा मजा आता था, कहता था, मैं उनको देता था किसी से, उपनिषद से दे दिया, ऋभुगीता से दे दिया कि ये श्लोक है या अंश है, जाओ इसको समझो गाओ।
कहते न मे जीव इति ज्ञात्वा स जीवन मुक्त उच्यते। मैं जीव हूं ही नहीं, यही जानने को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जीवन किस लिए है? मुक्ति हेतु। और मुक्ति की परिभाषा क्या है? यही जानना कि मैं जीव तो हूं इच्छ नहीं। क्या? जीवन यही जानने के लिए है कि आप जीव हो ही नहीं। यही क्या है? यही जीवन मुक्ति है, यही धर्म है, यही सनातन है। बाकी जो कुछ आपके सामने परोसा जाता है सनातन बताकर, वो कहीं से सनातन नहीं है, वो किसी इधर उधर की सस्ती मान्यता का नाम है। कुल मिलाकर सनातन क्या बात है? यही जीवन मुक्ति ही सनातन है। सनातन माने कालातीत। अब चेतना का कोई विषय तो कालातीत होगा नहीं। काल का तो मतलब ही है बदलाव, और सत्य होता है नित्य। नित्य माने जो बदल नहीं सकता। और सारे विषय लगातार क्या बदल रहे हैं, कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और इन सब विषयों का जो अनुभोक्ता है, एक्सपीरियंसर, वो भी लगातार। तो ना उस विषय में नित्यता है, ना उस विषयों के अनुभोक्ता में नित्यता है। दोनों ही नकली है। ये जानना ही जीवन मुक्ति है। सारे अनुभव आप लीजिए ही इसलिए ताकि अनुभवों का सार जान सकें। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, जो भी कर रहे हैं उसमें अनुभव तो हो ही रहा है। वो अनुभव इसलिए नहीं है कि अनुभव को और भोगो और खाओ। भोगना खाना भी होगा, वो भी अनुभव है। पर जो भी अनुभव हो रहा है उसको जानना जरूरी है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अनुभव इसलिए है ताकि अनुभोक्ता के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि अनुभोक्ता और अनुभव्य विषय के रिश्ते के बारे में जानकारी मिल सके। अनुभव इसलिए, और इसी दृष्टि से अनुभवों को चुनना भी चाहिए। अब एक अनुभव जो पहले 650 बार हो चुका है, उससे कोई नई सूचना मिलेगी क्या? तो बहुत दोहराव मत करो। जीवन छोटा सा है, दोहराते दोहराते खट से बीत जाएगा। हमें तो नई सूचना इकट्ठा करनी है। हम तो खुद को और जानना चाहते हैं। खुद को और जानना चाहते हैं तो अपने ऊपर कई कोणों से प्रकाश डालेंगे ना। आपके सामने यहाँ एक चीज आकर के पड़ गई है, लंबी चौड़ी सी है, यहाँ बीच में अंधेरा है, आपके हाथ में टॉर्च है। आप अपनी जगह पर खड़े रहोगे, बस ऐसे करोगे या क्या करोगे? पूरा घूमोगे, इर्द गिर्द घूमोगे 360 डिग्री, पूरा उस पर आप रोशनी डालोगे, ऊपर से डालोगे, दाएं से डालोगे, बाएं से डालोगे। अनुभव ऐसे लेने होते हैं। ये जो अहंकार नाम की भारी काली अंधेरी गांठ भीतर बैठी है, इस पर हर दिशा, हर कोण से प्रकाश डाल पाऊं, इसलिए अनुभव लूंगा। आप वही अनुभव ले रहे हो बस अ उमा अ उमा अ उमा अ उमा अ उमा, तो क्या प्रकाश डाल रहे हो? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चक्की तो चल रही है, रोज सुबह उठे, कुछ कर लिया, ऑफिस चले गए, वापस आए, ये कर लिया, शनिवार को कुछ और कर लिया, साल खत्म हो रहा है तो हर साल की तरह इस बार फिर छुट्टी पर चले गए। ये वही तो आप गोल गोल घुमा रहे हो। इसमें आपको क्या मुक्ति मिल रही है? तो अनुभव तो लेने हैं। वेदांत आपको नहीं कहता कि वो वाला सन्यास ले लो जिसमें दुनिया छोड़ के चले जाना है। वेदांत तो कहता है अनुभव तो साधन है, अनुभव से ही तो अनुभोक्ता के बारे में पता चलेगा ना। तो लो अनुभव, पर अंधे होकर नहीं। लो अनुभव सजग होकर, विवेकपूर्ण अनुभव लो, जानते समझते अनुभव लो। और जिस अनुभव से कुछ राज खुलने की संभावना है, उस अनुभव को तो साहसपूर्वक लो, दाम चुका करके भी लो। और जिस अनुभव से अब कुछ नया ज्ञात नहीं होने वाला,
वो अनुभव लेने के अगर दाम भी मिलते हो तो भी मना कर दो, कह दो दाम तो मिलेंगे पर समय तो मेरा नष्ट होगा ना। तो ये अनुभव नहीं लेना मुझे, अब ये अनुभव बहुत ले लिया, इसमें मुझे अब कुछ नया नहीं पता चल सकता। तो वही रोज खाना, वही रोज जाना, वही जगहें, वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग, वही चेहरे, वही काम। हो गया, हो गया। साल भर कर लिया, 2 साल कर लिया, अब इसमें नया कुछ नहीं मेरे जानने के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। कुछ नया नहीं। और जीवन और ब्रह्मांड और बहुत सारी पहेलियां लेके खड़े हैं, बहुत सारे विषय लेकर खड़े हैं, कामना बनकर खड़े हैं। मुझे अभी रहस्य सुलझाने हैं। कामना कोई विषय तभी बन सकता है जब तक वो विषय ज्ञात ना हो। जिस विषय का आपने पर्दाफाश कर लिया वो विषय अब आपकी कामना में नहीं आएगा। तो मैं अब हो गया, साल 2 साल जितना भी है, महीने 4 महीने, जिस चीज को जान सकता था इस दायरे में उसको जान लिया, आगे जाने दीजिए। और बहुत गांठें हैं जो खोलनी है, और बहुत कुछ है जो अभी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, और बहुत कुछ है जो अभी अनसुलझा है, अनजाना है, अनदेखा है, अनछुआ है। मुझे उन सबसे गुजरना है। ओम नहीं कहता कि बस मौन में आ जाओ, ओम कहता है अ उ और मां से गुजरना पड़ेगा, तब मौन आएगा। मुझे सबसे गुजरना है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं कहीं अटक कर रह गया तो पार कैसे निकलूंगा? और जो पार नहीं निकला वो परम तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि परम तो वो जो पार है, पार है। अटकना नहीं है। हम बड़े गड़बड़ लोग होते हैं, हम गलत जगह अड्डा बसा लेते हैं, हम अटक जाते हैं। अटकना नहीं है। भारत की पहचान जानते हैं क्या? स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ सब स्टेबल होता है मामला, और स्टेबिलिटी आनी चाहिए बस एक जगह पर, सत्य के साथ। वहां जाकर टिक जाओ, माने स्टेबल हो जाओ तो बढ़िया है। पर हम कहीं भी स्टेबल हो जाते हैं। लोग नौकरियां खोज रहे हैं जिसमें 40 साल स्टेबल हो सके, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ये आपको जो नौकरी मिली है आप इसमें क्यों? बोले स्टेबिलिटी बहुत है। तुम पागल हो गए हो। ओम तो बता रहा है पार निकलो, तुम कह रहे हो मैं अटक गया, वहीं आसन मार के बैठ गए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट टू एट द रॉन्ग प्लेस। और स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हो? ये है, ये रीढ़ है। क्या है ये रीढ़ है इंसान की। कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। हमारी कैसी है? ऐसी है। पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है? कि उसको थोड़ा सा हटा दो तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। दो गलतियां हो गई हैं। पहले तो रीढ़ होनी चाहिए थी ऐसी। ऐसी रीढ़ होने का सांकेतिक अर्थ होता है कि निशाना गगन की ओर है, रॉकेट हूं भाई। तो रीढ़ ऐसी। हम्म ये तो एक तो वो नहीं है। कैसे है? हाँ, पाए लागू दद्दा, दंडवत बिछे हुए हैं। अब दद्दा कोई भी हो सकता है, दद्दा बॉस हो सकता है, दद्दा सेलिब्रिटी हो सकता है, बाकी तो बाबा जी नेताजी है ही। आप देखते हो वहां पे जाकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी दद्दा पूरा लेट जाते हैं। तो एक तो तुम्हारी रीढ़ ऐसी है, और ऊपर से अनस्टेबल नहीं है मामला। अनस्टेबल होता तो भी ठीक होता। अनस्टेबल माने क्या? अनस्टेबल माने कि कोई हटा दे तो हटे रहोगे। हिंदुस्तान की खासियत है कि आप ऐसे गिरे हुए हो, और अगर कोई उठाए, किसी ने इतना उठा भी दिया तो क्या करोगे? जहां वो हटा के नहीं कि फिर से गिर जाओगे। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा होता है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब होता है कि अगर हटा दिया तो हटे ही रहोगे, गिर गए, अब वापस ऐसे नहीं आओगे। बड़ी से बड़ी माया है कि सच्चाई के साथ हमारा बनता है
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कि किसी ने ऐसे खड़ा कर भी दिया एक बार को, और हवाएं आई, संयोग आए, मौसम आए, रिश्ते आए, धनिया आई, अपने आप अब ये खड़ा नहीं हो सकता। अब संस्था से फोन आएगा तब खड़ा होगा। अब वो भी 5 बार काटेगा, गाली गलौज करेगा, गंदगी लिखेगा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से खड़ा होगा। अगले महीने फिर कुछ होगा और फिर गिर जाएगा। सही जगह पर हम कैसे होते हैं? अनस्टेबल। और गलत मुद्रा में हम कैसे होते हैं? स्टेबल। अब ऐसे पड़े हो, कोई कह रहा है ऐसे मत पड़े रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो उसने इतना भी खड़ा कर दिया, पूरा खड़ा कर दिया, पूरा खड़ा कर दिया, और पूरा तुम्हें खड़ा करके वो हट गया कि मर गया या कुछ और हो गया, ले खत्म। ये बात समझ में आ रही है? जिंदगी सेटल होने के लिए नहीं होती है, क्योंकि सारे सेटलमेंट यही होते हैं हमारे। जिंदगी पार निकलने के लिए होती है। हम हर चीज में खोजते हैं कि किसी तरीके से बस सेटल हो जाए। इसे तामसिकता कहते हैं, कि एक तो गलत जगह पर हो और वो भी सेटल्ड हो। जैसे अपना पिगी भाई, जो श्याम वर्णीय सरिता में अटखेलिया करते करते निद्रा की गोद में सो गया। एक तो गलत जगह पर है, ऊपर से वेल सेटल्ड है, हिल भी नहीं रहा। और कोई आउटलायर है, कोई बगावती पिग्गू है, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ताने मार रहा है, कह रहा है ये देखो ये बड़े आए, परंपरा तोड़ेंगे हमारी। अरे हमारे पुरखे सब बेवकूफ थे क्या? सब यही जिए से यही मरे, और ये नए आए बड़े सिकंदर, ये क्या कह रहे हैं? हमें बाहर निकलना है। भारत वो सारे काम कर रहा है जो सनातन विरुद्ध है। सेटलमेंट सनातन नहीं होता, सत्य सनातन होता है। आप मांगते हो नौकरियां कि कोई निकाले ना, बड़ी राहत है, कोई निकालता नहीं है। आप खुश हो जाते हो कि भारत में तलाक नहीं होते। अच्छा, तलाक तो नहीं होते, तो इतनी भ्रूण हत्या क्यों होती है? और वो औरत जिसका गर्भपात कराया गया, उसने गर्भपात करवाने के बाद भी तलाक नहीं दिया, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। हम अच्छे से जानते हैं भारत में मैरिटल रेप कितना है। मैरिटल रेप इतना है, उसके बाद भी तलाक नहीं है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पर हम खुश इसी में रहते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू इज सेटलमेंट। सबसे ज्यादा मूल्य किसका है? सेटल हो जाओ, ये सबसे बड़े मूल्य की बात है। भले ही तुम्हारे सेटल होने में सत्य को रोज आग लग रही हो, मुक्ति को रोज बेड़ियां पड़ रही हो, पर खुश इस बात पे है कि वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड। बात आ रही है समझ में? पता नहीं क्या। जिसे प्राप्त होने के लिए सब तप किए जाते हैं। ओम के बारे में दूसरी बात, पहली बोली ओम ही है जिसकी बात वेद करते हैं, दूसरा कहा ओम ही है जिसके लिए सारे तप किए जाते हैं। सारे तप इसीलिए हैं कि अ उ म के भीतर ही होते हैं सारे तप, लेकिन होते इसलिए हैं कि उसके आगे निकलो, उसके आगे निकलो। और तप माने कोई रिचुअल नहीं होता कि नदी किनारे बैठ करके एक विशिष्ट मुद्रा में हाथ जोड़ करके ऐसे मुंडी ऊपर को उठा के करो तो तप है। पूरा जीवन ही यदि मुक्ति के प्रयास में है तो उसको कहते हैं तपस्या, तपाना। तपाना, आग से गुजारना।
अग्नि को बड़ा स्थान दिया है ऊंचा वेदों ने। किस अर्थ में? कि जो कुछ भी जल सकता है उसको जला देती है। अग्नि से बस वही गुजरता है जो जल ही नहीं सकता। माने जो कुछ भी भौतिक है उसे कोई ना कोई आग खा जाएगी। छोटी आग नहीं तो बड़ी आग। सूरज जैसी आग हो तो वहां जाके तो न्यूक्लियस भी फट जाता है। तो जो कुछ भी भौतिक है, एलिमेंटल है, उसको आग खा जाती है। तो आग से बचता क्या है? वही जो जल सकता ही नहीं। माने आग किसका प्रतीक हुई? नेति नेति का। इसलिए अग्नि को इतना महत्व है। इसलिए सांकेतिक रूप से भी जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें पुरोहित अग्नि को बनाया जाता है। अग्नि पुरोहित होती है। कहते हैं जो कुछ भी व्यर्थ का है उसको आग जला देगी, उसकी नेति नेति कर देगी। तो ऊपर बस वही पहुंचेगा जो जल सकता ही नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो कुछ भी जल सकता है उसको आग जला देगी। तो आग का इसलिए इतना महत्व है। आप किसी बात को बोल सकते हो कि नहीं नहीं तेरा मेरा प्यार अमर। आग कहती है दोनों आओ इधर। मैं बताती हूं क्या अमर। तो नेति नेति करती है आग, इसलिए इतना महत्व है अग्नि का। झूठ का पर्दाफाश कर देती है आग। समझ में आ रही है बात ये? जिन लोगों को कामना बहुत सताती हो, विषय कि कोई चीज दिख गई, कहीं जा रहे हैं मॉल में, उधर विंडो में किसी ने कुछ सजा रखा है, या कि वासना किसी का शरीर दिख गया, तो उनके लिए एक विधि है, जो कुछ भी दिखे उसे आग से गुजारो। ऐसे है कोई चीज है वो आंखों को बहुत खींच रही है, उसको आग से गुजारो और देखो कि अब वो कैसी दिख रही है। कुछ आ रहा है समझ में? कौन सी चीज लुभा रही है? वहां शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई है, या कि एक नया घर खरीदना है, उसमें आग लगा दो। मतलब यहां पर देखो क्या बचा। कोई बिल्कुल फिट सेक्सी हैंडसम बनकर आ गया तुम्हारे सामने, उसको आग लगाओ और देखो कि कैसा क्या बचेगा। ये जो खाल है ये जलती हुई कैसी दिखाई देगी? सारा नशा उतर जाएगा, क्योंकि वही है वो। शरीर बन करके तो अभी ताजा ताजा खड़ा हुआ है। राख मिट्टी तो वो शताब्दियों से था। शरीर तो अभी बना है, और अभी बना है अभी गिर भी जाएगा, फिर राख ही होना है उसको। तो जब राख ही होना है उसको, तो उसको राख रूप में देख ही लो ना। कोई तुमको लुभा रहा है, कोई कह रहा है हाउ एम आई लुकिंग, तो बहुत गौर से देखो, मुझे क्या देख रहे हो? बोले यही देख रहा हूं कि ये तेरा जिस्म जलता हुआ कैसा दिखेगा। ये कोई आपने बहुत गजब बात नहीं कह दी साहब, बहुत पहले बोल गए हैं क्या? हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। वो बाप के सामने बिल्कुल बन के खड़ी हो गई है अप्सरा। आप उसके देखिए बालों में आग लगी हुई है। केस जले ज्यों घास, सूखी घास जल रही है वैसे उसके बाल जल रहे हैं। और हड्डी ऐसे जल रही है जैसे लकड़ी हो, सूखी। यही सच्चाई है। नित्य नित्य का भेद कर दिया अग्नि ने। प्रणाम अग्निदेव, आपने सब साफ कर दिया। समझ में आ रही है बात ये? या खुद ही नहाने जाते हो ऐसे मलमल के खुश मत हो जाया करो। या क्रीम लगा ली, खाल चमकने लग गई, तो जैसे देख रहे चमक रही है वैसे उसको और चमकाओ ना थोड़ा, जैसे आग चमकाएगी। अपने ही हाथ को देख के सोचा करो कि जब ये जलेगा तो कैसा दिखेगा। देखो इसको ऐसे, देखो इसमें आग लगी हुई है, जल रहा है। समय दिखा तो देता ही है। समय रहते देख लो। समय तो दिखाएगा, पर समय के बाद देखने से क्या लाभ होगा? क्योंकि तब आप नहीं देख रहे होगे, तब
कोई और देख रहा होगा, तो कोई और देखे, उनका मुनाफा करवा रहे हो और टिकट भी नहीं लगा सकते कि अरे मेरा मुर्दा देखने आए हो, मेरी भस्म देख रहे हो, तो कुछ तो दूसरों का मुनाफा कराने से अच्छा अपने ही मुनाफा करा लो, खुद को जलता हुआ स्वयं ही देख लो, लाभ हो जाएगा सचमुच। बात आ रही है समझ में कुछ? तप, तपाना, अग्नि, तपा दो, तपा दो, सत्य मात्र शेष बचेगा। और जो तपन के पार नहीं जा सकता वो झूठ है। जिसको इस जगत की कोई भौतिक प्रतिक्रिया मिटा सकती है, खंडित कर सकती है, डिसइंटीग्रेट कर सकती है, डीजेनरेट कर सकती है, तुम काहे वहां दिल लगाए बैठे हो? यही तो दुख है। और जिसकी इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य अपनाया जाता है वही ओम है। तो ब्रह्मचर्य माने जीवन ऐसा जीना, चर्या आचरण, कर्म, चर्या आचरण, चर कर्म, चर कर्म, जीवन ऐसा जीना कि अ उ म के पार निकल सको, ये ब्रह्मचर्य है। जीवन ऐसा जीना कि अ उ म तीनों अहंकार की ही अवस्थाएं हैं, अहंकार की तीनों अवस्थाओं के तुम ज्ञाता रहो, यही ब्रह्मचर्य है। जैसे ये दृष्टि दुनिया की ओर है, वैसे ही नजर अपनी ओर भी मुड़ी रहे, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का संबंध आंख से है, आंख से, आंख से, यौनांग से नहीं है, देखने से है, देखने से। ब्रह्मचर्य का संबंध चश्मा उतारने से है, नाड़ा बांधने से नहीं। बाबा जी ने आपको जो बताया है वो बहुत नीचे की बात है, माने गिरी हुई बात है। वो बात वेद सम्मत नहीं है। वेद कहते हैं ब्रह्मचर्य माने आंख खुली रखना, आंख खुली रखने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अ उ म से इस तरह गुजरना कि मौन में प्रविष्ट हो जाओ, यही ब्रह्मचर्य है। जिंदगी ऐसे जीना कि जिंदगी से अछूते हो जाओ, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य भी वही करता है जो ओम कर रहा है। आचरण सारा किस तल पर होता है? चर किस तल पर होता है? व्यवहारिक। और ब्रह्म परमार्थिक। तो ब्रह्मचर्य माने वो पुल जो व्यवहार को परमार्थ से जोड़ता है। चर्य कहाँ है? व्यवहार में। और ब्रह्म कहाँ है? परमार्थ में। ब्रह्मचर्य माने इन दोनों को जोड़ देना, ये ब्रह्मचर्य है। नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम जयप्रकाश है। मेरा प्रश्न सुषुप्ति से रिलेटेड है। सुषुप्ति का हमारे हस्ती से क्या संबंध है? हमारे सारे व्यवहार तो जागृत और निद्रा में कैद हो जाते हैं। इसका मतलब कि हमारे कर्म और हमारे सपनों के विषय सुषुप्ति का ओम में शामिल करना क्या हमें बस कल्पना को काटने में मदद करता है कि ये हमारी सुषुप्ति में तुम्हारी जो मूल वृत्ति है मात्र वही सक्रिय रहती है। तो सुषुप्ति को अगर हटा दिया, बस अ उ की बात करी, तो वो वृत्ति बची रह जाएगी। सुषुप्ति में हो, मर नहीं गए हो। सुषुप्ति में हो, न मृतक हो न मुक्त हो। तो नाम बुलाया जाएगा तो उठ जाओगे फिर से। एक गहरा अंधेरा है जिसको विषय बना लिया है, जिस कारण अलग अलग विषय प्रतीत नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी एक विषय है। क्या? वो जो गहरा अंधेरा है वही विषय है।
और उस गहरे अंधेरे का एहसास किसको हो रहा है? वो जो शरीर के साथ ही उठता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर ही अब विषय है। जो अहंकार है वो शरीर के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुषुप्ति माने मुक्ति थोड़ी होता है, सुषुप्ति भी बंधन की ही एक अवस्था है। तो जब हम बंधनों के 3 प्रकार गिनेंगे तो उसमें सुषुप्ति को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक तरह का बंधन ही है। आज समझ रहे हो? और जो सुषुप्ति की अवस्था है वो बहुतों को लगता है, क्योंकि उसमें उसके साथ जो संबंधित होता है वो होता है आनंदमय कोश। कौन सा? आनंदमय कोश। तो बहुत लोगों को लगता है यही मुक्ति है, क्योंकि सच्चिदानंद घन, ये तो हम बहुत बार मुक्ति के लिए कह देते हैं। तो सच्चिदानंद में भी आनंद है और सुषुप्ति के साथ भी आनंदमय कोश की बात होती है। तुम्हें लगता है सुषुप्ति शायद आखिरी बात होगी, आखिरी बात नहीं है, समझना। सुषुप्ति ना हो तो जागृति असंभव हो जाएगी, और जागृति होती है इसीलिए स्वप्नावस्था होती है। कैसे? अगर गहरी नींद ना आए आपको 8-10 दिन, तो आपकी जागृति डावाडोल हो जाएगी। या आपके साथ ऐसा होने लग जाए, जब गहरी नींद के जो घंटे होते हैं आपके सुबह सुबह 5 बजे के आसपास के, ठीक उसी समय आपको लगातार कोई जगाना शुरू कर दे, तो आप पाओगे दिन भर आपका सर भन्ना रहा है। तो ये जो सुषुप्ति की अवस्था है, इसका बड़ा योगदान रहता है जागृति को अनुकूल बनाए रखने में। किसके अनुकूल? अहंकार के। और जागृति क्या है? बंधन है। तो सुषुप्ति जागृति रूपी बंधन को बनाए रखने में योगदान देती है। और जागृति के ही जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग रूप लेकर के, अलग अलग कामनाओं में डूब करके स्वप्न में आते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में गुथी हुई हैं, क्योंकि ले दे करके हैं तो एक की ना, किसकी? अहंकार की। अहंकार ही कभी तेजस बन जाता है, कभी प्राज्ञ बन जाता है, कभी वैश्वानर बन जाता है। ये अहंकार के नाम होते हैं 3 अवस्थाओं में। लेकिन ले दे करके कोई भी नाम दे लो, 3 अवस्थाओं के अलग नाम है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो उसी के अनुसार अहंकार के 3 नाम दे देते हैं कि इस अवस्था में अहंकार ये कहलाएगा, इसमें ये कहलाएगा और इसमें ये कहलाएगा, नाम दे देते हैं। कि कोई नाम दे लो, है तो अहंकार ही ना। तो एक अवस्था भी है अहंकार की, वो भी है इसीलिए कि अहंकार बचा रहे। जैसे सुषुप्ति का प्रबंध भी इसीलिए किया गया है कि सुबह उठो और माया में डूबने को तरोताजा रहो बिल्कुल। आहा हा, बड़ी बढ़िया नींद आई थी, आज जाके 5 का गला और काटूंगा। समझ में आ रही है बात? ये कि कुछ फंस रहा है अभी? मतलब अगर मैं सही समझा तो मूल वृत्ति शुद्धतम, जोर से बोलो। मूल वृत्ति शुद्धतम रूप में सुषुप्ति में कैप्चर हो रही है। हाँ, क्योंकि उसमें भांति भांति के विषय नहीं रहते। देखो सुनो, ये मूल वृत्ति, अहम वृत्ति, ठीक है। अहम वृत्ति अगर मौलिक है तो उसका विषय भी मौलिक होगा। हालांकि मौलिक हम इन्हें कह रहे हैं, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि द्वैत तो हो ही गया ना, इधर वृत्ति इधर विषय, तो 2 तो हो गए, तो ये सत्य तो नहीं है। पर सत्य अगर एक बिंदु है और उस शुरुआत होती है उसके टूटने से, उसके 2 बनने से, ऐसे माया की शुरुआत हो रही है, ये अद्वैत सत्य है, बिंदु मात्र, ये ऐसे टूट रहा है और 2 बन रहे हैं। तो ये है मूल अहम वृत्ति, ये है मूल अहम वृत्ति। और ये है उसका विषय। उसका विषय क्या है? जो कि अभी डाइवर्सिफाइड नहीं है, फ्रैगमेंटेड नहीं है, खंडित नहीं है, वैविध्य नहीं लिए हुए है। तो अहम वृत्ति का विषय एक होता है, बस एक। उसको अंधकार बोल सकते हैं, अंधकार, ठीक है, अंधकार। फिर ये जो अहम वृत्ति है ये 5-7 और टुकड़ों में बट जाती है, उनको हम कहते हैं वृत्तियां। वो क्या हो गई? वृत्तियां। और उन वृत्तियों के अपने अपने 100, 50, 5000 अपने विषय होते हैं।
तो अब आपका जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो भी अलग अलग विषयों में बट गया। कैमरा इसमें लगाओ। ऐसे होता है ये अद्वैत सत्य, वन विदाउट द सेकेंड। ठीक है। अब यहां से माया शुरू होती है। माया का अर्थ होता है कि ये दो टुकड़ों में बट गया। किसके लिए? इसके लिए। ये मूल अहम वृत्ति है, ये उसका विषय है। ये अहम वृत्ति है, उसका विषय। अहम वृत्ति अभी खंडित नहीं है, वो भी अभी एक है, तो उसका विषय भी एक है, जिसको हमने कह दिया काला अंधेरा, जिसमें अभी सब विषय छुपे हुए हैं। एक विशाल काला अंधकार जिसमें सब विषय छुपे हुए हैं। ठीक है। अब उसके आगे ये और टुकड़ों में बंटती है, और फिर इसमें से भी सारे विषय प्रकट होते हैं। इस अंधेरे में से ये इतने सारे, इसमें से हर चीज, हर हिस्सा जा करके किसी विषय से जुड़ा हुआ है। अब विविधता है किसमें? अहंकार की अवस्थाओं में, अहंकार के नाम रूप आकार में, और अहंकार के विषयों में। इसको सुनना बार बार, समझना कैसे होता है। आगे बढ़िए। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन ओम को रिलेटेड था कि जैसे आपने कहा कि मतलब हमें मतलब कंटिन्यूसली न्यू ट्राई करना चाहिए, तो ये ओम की कौन सी मतलब प्रोसेस को वो कर रहा है? क्या उसका मतलब जो री इमर्जेंस है बार बार उसके प्रति है, या फिर मतलब ये थोड़ा क्लियर। साफ बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर साफ मतलब बोलो। आपने जैसा कहा था कि मतलब हमेशा वी शुड ट्राई न्यू। हाँ, क्योंकि वरना तुम्हारा औ माँ का चक्र उस घूमता रहेगा, तुम फंसे रहोगे उसमें। हाँ, तो मतलब लेकिन आपने कहा कि कुछ ऐसा करिए कि जो अलग हो, तो अनुभव इसलिए हैं ताकि उनसे सीखो। फंडामेंटल प्रेमाइस। तुम वही पुराने अनुभव दोहरा रहे हो, तो ऐसा है कि जैसे गन्ने से सारा रस निकाल लिया, पर उसको बार बार डाल रहे हो, तो उसमें तुम सीखोगे क्या? वही ढाक के 3 पात, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, रोज तुम्हारा वही है। रोज सुबह उठे, ऑफिस चले गए, वापस आए, सब्जी लेकर के खाना खा लिया, टीवी देख लिया, लड़ाई कर ली, सो गए। सुबह फिर उठे, फिर चले गए, यही किया, आ गए। तो अब इस अनुभव में क्या बचा है कि तुम कुछ सीखोगे इससे? इसलिए अनुभव में नवीनता होनी चाहिए। तो इसमें जैसे जो मतलब म के बाद जो शांति वाला वो है, तो इसमें अभी हम शांति पे नहीं जा रहे। ये अ उ म ही जब जान लिए जाते हैं तो मौन में प्रवेश स्वतः हो जाता है। तुम अ उ म में घूमते हो आशा के मारे कि अभी इसमें कुछ और मिल जाएगा। अगर तुम्हें ये आशा है ही कि कुछ और मिल जाएगा, तो जाओ ना कहीं और आजमाओ। तो तुम तो बहुत पाखंड करते हो, घूम रहे हो एक पुराने दायरे में। ठीक है, कुछ नया मिल नहीं रहा, लेकिन वो दायरा छोड़ भी नहीं रहे। क्या बोल के? आगे मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, कहीं और मिलेगा। अच्छा, कहीं और मिलेगा तो वहां जाके देख क्यों नहीं लेता? जा ना, नया अनुभव ले। जहां की भी आशा है उसको आजमा ही ले ना, आजमा ले, तब तो मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आशा भी कारण बन जाती है इसी दायरे में कैद रहने का। वो सुबह कभी तो आएगी। घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो। जिस दायरे में तुम घूम रहे हो उसमें कोई सुबह नई कभी नहीं आएगी। फिर मतलब मतलब क्यों ही जाना फिर नए उसमें कि मतलब क्योंकि मतलब तुम यहां नहीं आए होते तो ये सवाल भी पूछ रहे होते। रोज तुम्हारा जो औ माँ उई माँ चलता है, उसमें सत्र शामिल होता है क्या? तो ये क्या है? नया अनुभव। ये नया अनुभव है, तभी तो कुछ नया सवाल भी पूछ पा रहे हो ना। तुम रोज जो करते हो ढाक के 3 पात, उसमें ही सवाल भी उठता क्या? और तुम पे जोर न लगाया जाए तो तुम्हें आते नहीं।
ये तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उई माँ, उसी में तुम फंसे रहते। हमें दायरे अपने नहीं तोड़ने, आपसे दायरे तोड़वाने के लिए भी कोई और चाहिए होता है, फिर जो आपको ऐसे उठाए। समस्या सारी है कि वो उठा तो देता है पर फिर सत्र समाप्त हो जाता है। ये है अल्बेर कामू की मिथ ऑफ सिसिफस। वो उसको उठाता है, लेके जाता है और फिर सत्र समाप्त हो जाता है, पत्थर वापस जाकर खाई में गिर जाता है। वो रोज उसको ऐसे सुबह उठाता है, ऊपर चोटी तक लेके जाता है चट्टान को, और रोज जैसे ही शाम होती है वो पत्थर वापस आ जाता है, क्योंकि उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम एकदम पाताल में है। उसको वहीं पड़े रहना है। ऊपर ले भी जाओ तो ऊपर वो अनस्टेबल रहता है ऐसे। मुझ में आ रही है बात? इंतजार मत करो कि कोई और ये करे। पहली बात तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। दूसरी बात, कोई आ भी जाए मान लो संयोग से, तो उसके बहुत दम होता नहीं। वो अधिक से अधिक यही तो कर सकता है कि इतना कर देगा, पर तुम टिकोगे या नहीं टिकोगे ये तो तुम्हारी मर्जी। तो इसलिए दूसरे का इंतजार मत करो, जिंदगी बहुत छोटी है। अपने अ उ म से खुद ही बाहर आ जाओ, यही ओम है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। चलिए।